हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम संस्कृत का धातु रूप इसके बारे में बात करेंगे। व्याकरण की नींव यानी व्याकरण का बेस क्या है? क्रिया और धातु। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना। और धातु, दूसरा है धातु। इन क्रिया के शब्द के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है। धातु यानी रूट। रूट यानी जैसे कैसे लिखा जाता है धातु? अपना स्क्वायर रूट हम लिखते हैं, उसके अंदर लिखते हैं ना रूट, अंडर रूट, वो साइन रहता है ना, ऐसे लिखा जाता है। जैसे पठ, हाँ, और लिख। पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना। अब हम डेली रूटीन में कौन से धातु हैं वो देखेंगे। जैसे गति यानी मूवमेंट के लिए क्या बोला जाता है? चल यानी चलना, धाव दौड़ना, गम यानी जाना, पत यानी गिरना। कम्युनिकेशन या संचार, उसके लिए कौन से धातु यूज होते हैं? बद यानी बोलना, हंस यानी हंसना, गर्ज यानी गरजना, कूज यानी कूजना। और डेली काम के लिए यानी डेली एक्शन के लिए, दैनिक कार्य। खाद यानी खाना, पच यानी पकाना, क्रीड यानी खेलना, रक्ष यानी रक्षा करना। संस्कृत वाक्य के 3 स्तंभ है। पहले है लकार यानी काल, टेंस। फिर है पुरुष यानी पर्सन, और वचन यानी नंबर। ये सब तीनों मिला के क्या होता है? संपूर्ण क्रियापद बनता है। लकार के 3 प्रकार हैं। पहला है लन लकार यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। दूसरा है लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और लरट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है। और पुरुष, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन यानी कोई अन्य, वह, वे। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, तुम, श्रोता। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मैं, वक्ता। वचन 3 है। एक वचनम, एक के लिए। द्विवचनम, 2 के लिए। बहुवचनम, 3 या अधिक के लिए। इसमें मजे की बात क्या मालूम है? संस्कृत में क्रिया के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में समान ही रहते हैं। दिए हुए 9 प्रत्यय यानी सफिक्स से किसी भी धातु को जोड़कर वर्तमान काल का रूप बनाया जाता है। यानी किसी भी धातु का वर्तमान काल का रूप बनाने के लिए ये 9 प्रत्यय काम आते हैं। प्रथम पुरुष एक वचनम रहा तो ती, द्विवचनम में तह, बहुवचनम में अंति। मध्यम पुरुष एक वचनम में सी, द्विवचनम में थह और बहुवचनम में थ। उत्तम पुरुष एक वचनम में आमी, द्विवचनम में आवह, बहुवचनम में आमह। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, धातु पठ है, उसको स्क्वायर रूट में लिखा है +3 यानी प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठती, वह पढ़ता है। पठ में सी लगाएंगे, पठसी। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तुम पढ़ते हो। पठ में आमी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठामी। ये क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचनम, मैं पढ़ता हूँ। कुछ अपरिवर्तित धातु रूप है जो चेंज नहीं होते हैं। प्रथम पुरुष में लिखती एक वचनम रहा तो लिखती और खादती का एक वचनम में खादती। द्विवचनम में लिखतः, खादतः। बहुवचनम में लिखंती और खादंती। मध्यम पुरुष एक वचनम में लिखसी, खादसी। द्विवचनम में लिखतः, खादतः और बहुवचनम में लिखत, खादत। उत्तम पुरुष एक वचनम में लिखामी, खादामी। द्विवचनम में लिखाव, खादावह और बहुवचनम में लिखामह, खादामह। अपरिवर्तित धातु, कुछ धातुओं के मूल रूप में प्रत्यय जुड़ने से पहले परिवर्तन होता है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे। पा यानी पीना, तो उसका संस्कृत वर्ड क्या है? पिब। तो क्या बना? पिबती। मूल धातु क्या है? स्था, हाँ, ठहरना।
तो तिष्ठ, तो उसका ये लगा के क्या हो गया, प्रत्यय लगा के तिष्ठति। गम यानी जाना, तो गच्छ और गच्छति। घ्रा यानी सूंघना। जिग्र जिग्रति। दा यानी देना। यच्छ यच्छति। कुछ विशेष धातुएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अस यानी होना, टू बी, उसका एक वचनम क्या होता है, अस्ति। द्विवचनम स्तः, बहुवचनम संति। या तो क्रू यानी करना, टू डू, एक वचनम में करोति, द्विवचनम में कुरुतः और बहुवचनम में कुर्वन्ति। भले इनके रूप भिन्न दिखते रहो, फिर भी अंत में ध्वनियां क्या आ रही है, ती, तह, ती, ये सब समान रहती हैं। आज हमने क्या पढ़ा, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, धातु रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में समान होते हैं। और तीसरा है, वाक्य में क्रिया का पुरुष और वचन हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। एक वचन कर्ता रहा तो एक वचन क्रिया आती है। अब और एक एग्जांपल देखेंगे। एक लड़का बैठा है तो हम क्या लिखेंगे, सह पठति यानी एक वचन। दो लड़कियां खा रही है तो कैसा लिखेंगे, ते खादतः, द्विवचनम। और तीन लड़कियां खेल रही है, तीन या तीन से ज्यादा, तो क्या लिखते हैं, ताहा क्रीडन्ति यानी बहुवचनम। तो बच्चों बताओ कैसा लगा आज का वीडियो। जिस हिसाब से आपने सीखा है तो आप अपने हिसाब से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो। ठीक है, आपको जो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें।